अहम खबर है, आर्मी चीफ की ज़ेर सदार कोर कमांडर्स फ्रांस पाक फौज आइंदा इंतखाबात के दौरान मतलूबा तमाम फराहम करेंगे। शुरका ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया है। आपको अहम खबर से आगाह करें, आर्मी चीफ की ज़ेर सदार कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और पाक फौज आइंदा इंतखाबात के दौरान मतलूबा ताउन फराहम करेगी। शुरका ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया है। आपको खबर दें कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदार कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और पाक फौज आइंदा इंतखाबात के दौरान मतलूबा ताउन फराहम करेगी। शुरका ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन भी पेश किया है। शुरका की जानिब से शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदार कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद से। जी एजाज, बताएगा इस मुताल्लिक। जी, ISPR की जानिब से बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मजबूरी जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, खिते का सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, उसके हवाले से तफसीली बातचीत की गई। जबकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने के शुरका ने भारतीय रवैये और मकबूजा कश्मीर में जो भारत की जानिब से जुल्म सितम रवा रखा जा रहा है उस पर और गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। जबकि अफगानिस्तान के हवाले से सूरत हाल पर भी तफसीली जायजा लिया गया और ये फैसला किया गया है कि दहशतगर्दी का मुकाबला भरपूर अंदाज में जिस तरह किया जा रहा है वो जारी रहेगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ के हालिया अहम दौरों के हवाले से भी जराये का कहना है बातचीत हुई और उसके हवाले से आर्मी चीफ ने शुरका को एतमाद में लिया। जबकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने खिते की मजबूरी सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान में बात करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का तबसरा करते हुए पाक फौज के शहीदों की कुर्बानियों को अजीम कुर्बानियां करार दिया। जी अच्छा एजाज, ये भी बताएगा कॉन्फ्रेंस में क्या एजेंडा था और आम इंतखाबात भी करीब हैं, 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने हैं और इस दौरान पाक फौज की जानिब से क्या ताउन फराहम किया जाएगा? जी देखिए, जो ओवरऑल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की बात की गई और खिते और मुल्क की दाखिली सलामती के हवाले से तस्करा किया गया, उसमें यकीनी तौर पर इलेक्शन आम इंतखाबात के इनेकाद और उसके हवाले से जो सिक्योरिटी सूरत हाल पर है उसका भी तफसील से जायजा लिया गया। और पाक फौज की जानिब से जो दराये कहते हैं कि इस अज़्म का इजहार किया गया है कि जो भी हुकूमती अहकामात होंगे उन पर अमल दरामद किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को जिस किस्म की भी सिक्योरिटी के लिए मदद की जरूरत होगी वो मदद जरूर फराहम की जाएगी और मुल्क में किसी भी कीमत पर सिक्योरिटी इन्वायरमेंट जो है मौजूदा जो पुरअमन माहौल है उसको खराब नहीं होने दिया जाएगा। और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से जो अंदरूनी और बैरूनी साजिशें हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया जाएगा। जी ठीक है एजाज अहमद, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदार कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। पाक फौज आइंदा इंतखाबात के दौरान मतलूबा ताउन फराहम करेगी। शुरका ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन भी पेश किया है। और इस हवाले से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद भी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया है। इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी भी मुकम्मल फराहम की जाएगी पाक फौज की जानिब से और दहशत गर्दी के जो भी नाकाम अज़ाइम हैं उनको भी ख़त्म किया जाएगा। आपको बताएं कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदार कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। पाक फौज आइंदा इंतखाबात के दौरान मतलूबा ताउन फराहम करेगी और शुरका ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया है। एक दफ़ा दोबारा तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद से। जी एजाज, बताएगा। जी, ISPR की जानिब से बताया गया है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मजबूरी दाखिली सियासी सूरत हाल पर भी दाखिली सूरत हाल पर गौर किया गया, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट पर गौर किया गया, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया। जबकि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जिस किस्म की साजिशें रवा रखी जा रही हैं और कश्मीरियों पर जो मजालिम रवा रखे जा रहे हैं उनके हवाले से तफसीली गौर करते हुए तशवीश का इजहार किया गया और गजा की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया गया। और ये भी बताया गया है कि कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुल्क की दाखिली सूरत हाल का जायजा लेते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्दी को पनपने नहीं दिया जाएगा, दहशतगर्दों का मुकम्मल कलाकुमा किया जाएगा। जबकि जो मौजूदा सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है उसे बरकरार रखते हुए इलेक्शन के लिए भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जी अच्छा एजाज, ये भी बताएगा कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से कोई लाहे अमल अपनाया गया, इस हवाले से कोई बात हुई? जी, लाया अमल तो रोज की सूरत हाल को देखकर बनाया जाता है, लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में यह फैसला किया जाता है कि मुल्क में जो दहशतगर्दी की लहर है उसके हवाले से किन इकदाम की जरूरत है। तो ये फैसला किया गया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी रियासत भरपूर अंदाज में कार्रवाई करेगी और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा है उनको फौरी तौर पर हर कीमत पर उनसे
निपटा जाएगा, जबकि ये भी कहा गया है कि जो दुश्मन के इशारे पर काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है, उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। जी अच्छा एजाज अहमद, ये तो बताइएगा कि अब से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से बातचीत की गई है, तो इससे पहले जो सियासतदान हैं उन्होंने भी सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की है, तो ये बताइएगा कि इस जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सियासतदानों के, उसके बारे में कोई बातचीत हुई है आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में? देखिए, जो सियासतदानों के तहफ़्फ़ुज़ात है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है, और पॉलिटिकल स्टेटमेंट को उस तरह से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जगह नहीं दी जाती, उसके ऊपर उस तरह से फोकस नहीं किया जाता। लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी जो काम है, जो बुनियादी उसका फलसफा होता है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, वो मुल्क की मजबूरी जो दाखिली सूरत हाल होती है उसके हवाले से गौर किया जाता है और उसके हवाले से फैसले किए जाते हैं। और ये फैसला किया गया है कि दहशतगर्दी का जो अफरीद है उसके खिलाफ एक आनी हाथ इस्तेमाल किया जाएगा, भरपूर कुव्वत इस्तेमाल की जाएगी। दहशतगर्दों के जो स्लीपर सेल्स हैं, जो बैरूनी कुव्वतों के आलाकार हैं, जो पाकिस्तान के लिए जो भी खतरा है चीजें, उन्हें उनका भरपूर अंदाज में मुकाबला किया जाएगा, उन्हें पनपने नहीं दिया जाएगा, उनके ऊपर भरपूर वार किया जाएगा। रियासत पूरी ताकत के साथ अमल पैरा रहेगी दहशतगर्दी के खिलाफ, जबकि जो भी रियासती फैसले हैं रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, रियासत की बेहतरी के लिए, मुल्क की माशी बेहतरी के लिए, उस पर भी ये फैसला किया गया है कि रियासत की और हुकूमत की भरपूर मदद की जारी रखी जाएगी। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक अहमद समाअत हमारे साथ मौजूद है। फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त किया। सर, आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर अहम ऐलान सामने आया है कि आइंदा इंतखाबात के दौरान मतलूबा ताउन जो है वो फराहम करेगी पाक फौज, और साथ ही साथ 14 की जो शहादतें हैं उसको अजीम कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश किया गया है। क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर, और आपको क्या लगता है कि क्या इंतखाबात के अंदर जो एक लाहे अमल होना चाहिए और जो ताउन होना चाहिए वो फराहम किया जा सकेगा? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी खबर है, मैं भी इसको देख रहा हूँ। और देखें, हम इसी का इंतजार कर रहे थे। ये मेरा ख्याल एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैसला है कि अब इस पे तमाम शकूक और शुबात खत्म हो जाना चाहिए, जो अभी भी लोग इजहार कर रहे हैं कि पता नहीं इलेक्शन आगे होंगे, लेट होंगे, क्या होंगे, और पता नहीं आजकल की सिक्योरिटी सिचुएशन में बिल्कुल दहशतगर्दी का मसला तो है, और अफवाज पाकिस्तान उसमें काउंटर टेररिज्म में बड़ी उनकी भरपूर इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का ये ऐलान कर देना कि जनाब फौज बिल्कुल अवेलेबल होगी, 2 सिक्योरिटी ड्यूटीज हैं जो कि इलेक्शन कमीशन चाहेगी। मैं समझता हूँ कि ये इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है क्लियरली कि इंशाल्लाह आम इंतखाबात वक्त पे होंगे और फौज की भरपूर सपोर्ट हासिल होगी फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा, ये जो खबरें आ रही है कि जी पंजाब पुलिस है या आईजी ये जो केपी वाले हैं उन्होंने कहा जी हमारे पे इतनी सिक्योरिटी के लिए नफरी नहीं है पुलिस की, मेरा ख्याल है वो तमाम चीजें अब बिल्कुल बैकग्राउंड में चली जाती हैं। जब पाकिस्तान आर्मी ने ऐलान कर दिया कि वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी के जो भी रिक्वायरमेंट्स वो मीट करेंगे, तो अब मेरा ख्याल है इस पे कोई शक नहीं होना चाहिए, और कौम को, इलेक्शन कमीशन को, पाकिस्तान के अवाम को, पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल इलेक्शन की फुल फोर्स से तैयारी करनी चाहिए। अच्छा सर, उन लोगों को भी जवाब मिल गया है जो कह रहे थे कि फौज जो है वो ताउन नहीं करेगी, और फौज जो है वो जो इदारे फैसले करते हैं पाकिस्तान के दीगर उनका साथ नहीं देगी। अब इससे एक साबित हो गया है कि आपको नहीं लगता कि अब फौज भी तमाम इदारों के साथ एक पेज पर है? बिल्कुल सब एक पेज पे है। देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया हुआ है कि 8 फरवरी के इलेक्शन की डेट पत्थर पे लकीर है, ठीक है ना जी। तो अब जब यहाँ पे एक लास्ट डाउट लोगों में रह गया था, देखें ना इलेक्शन कमीशन ने चंद हफ्ते पहले, अगर आपको याद है, बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को उनको लिखा था कि जनाब हमारी ये रिक्वायरमेंट है, इतनी हमें फौजी एहलकार चाहिए होंगे इलेक्शन की सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए, ठीक है ना जी। जो भी होगा, चाहे अंदर होंगे पोलिंग स्टेशन में या पोलिंग स्टेशन के बाहर होंगे, जिस तरह अंदर पोलिंग स्टेशन में थे 2018 में और बाहर थे सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए 2013 के इलेक्शन में, तो वो जो भी फैसला होगा, अब मेरा ख्याल अब ये जवाब इसके बाद आ जाएगा कि जनाब इलेक्शन कमीशन के लिए फौज जो है वो हाजिर है। फौज की कोऑपरेशन के साथ इंशाल्लाह मैं समझता हूँ बड़ी कामयाबी के साथ ये इलेक्शन अब आगे जाएंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इससे पहले जो गैर कानूनी मकीम तारकीन वतन थे उसके हवाले से बड़ी सख्त पॉलिसी का इयादा किया गया, और स्मगलिंग के हवाले से भी हमने देखा कि वाज़ेह पैगामात हुए और उस पर अमल दरामद भी हुआ, और हमने उसके नताइज भी देखे, पाकिस्तानी मईशत के अंदर बेहतरी के नताइज भी आए।
تو اب جو ہے وہ پڑوسی ممالک میں جو غیر قانونی یا محفوظ پناہ گاہیں ہیں، جو کمین گاہیں ہیں دہشت گردوں کی، اس کے حوالے سے تحفظات کیا جا رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں بالکل دیکھیں نا، یہ تو اٹ از اے میٹر آف نیشنل کنسرن، یہ تو ہماری قومی سلامتی کا معاملہ ہے، ہماری انٹرنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. اور اس وقت جبکہ پوری پاکستانی قوم الیکشن موڈ میں چلی گئی ہے تو یہ جو افغانستان کی سرزمین سے یہ دہشت گردی کے حملے رکنے چاہیے. اور میرا خیال آرمی چیف جب ابھی امریکہ گئے ہیں تو وہاں پہ بھی بڑے دو ٹوک انہوں نے پاکستان کا موقف پیش کیا گیا کہ یہ بالکل انبرداشتیبل ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کوپریٹ نہ کرے اور یہ بہانہ بنا رہے اپنے انوائنس شو کر دیا، یہ رد عمل ہے کہ حوالے سے کہ جناب انلیگل جو افغان ہیں وہ یا پاکستان سے جا رہے ہیں. بالکل ان کو جانا چاہیے. 5 لاکھ سے زیادہ لوگ چلے گئے اور یہ ہماری سلامتی کے انٹرسٹ میں ہیں. وہ لوگ ان میں کافی لوگ دہشت گردی کے معاملات میں بھی انوالو تھے، کرائم کے معاملات میں انوالو تھے. یہ اسمگلنگ اور یہ تمام چیزیں ہماری اکانومی افیکٹ ہو رہی تھی. تو بالکل ٹھیک ہے، یہ لوگوں کو واپس جانا چاہیے. آج کل میں 5-6 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ ذرا خبریں کم آ رہی ہیں. آئی ڈو ناٹ نو وائی، لیکن یہ انلیگل تارکین وطن والا پروجیکٹ ہے. یہ بالکل پاک فوج کو اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، جب تک یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے بعد آئی ایم شیور جو اگلی گورنمنٹ 8 فروری کے بعد آئے گی وہ بھی اس عمل کو جاری رکھے گی. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے. اعجاز احمد آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں فوج انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ تعاون فراہم کرے گی. کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاک فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی.